Hello friends, welcome to English Literature friends. In this video, we are going to discuss how to attempt HTET exam. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप क्या गलती करते हो कि आपका स्कोर है इतना ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी जो 80 है और 89 के बीच में ही रह जाता है। तो आप क्या क्या गलतियाँ करते हो, इन सब बातों का आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़रूरी ये वीडियो आपके लिए, जाने से पहले ज़रूर देखिएगा। यहाँ हम 5 ऐसे फैक्ट हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो ही जो 5-7 नंबर का हेर फेर रहता है वही आपका ख़त्म हो जाएगा। मीन्स जो 90 क्रॉस आपके मार्क्स हैं वो आएंगे 100%, अगर आप इन कमियों को, इन गलतियों को नहीं करते हो तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो सारा कंटेंट मिलेगा। आपकी डिमांड है कि मैम 7th और 8th क्लास की पोइट्री लेके आए, तो उसकी मैं कोशिश करूँगी फ्रेंड्स घंटे 2 घंटे में अगर वीडियो बन पाती है तो। नहीं तो फ्रेंड्स जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाल रखी हैं वही देखिएगा। सब कुछ मटेरियल है वो वहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अब तो मैं जल्दबाजी में बनाऊँगी लेकिन वो अच्छे से बनाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन सी कमी करते हो आप, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए HTET एग्ज़ाम को कंडक्ट करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स कि सबसे पहला फैक्ट है कि आप सोचते हो कि कौन सा सेक्शन पहले करें। तो चूँकि आपका जो सिलेबस है वो अब चेंज हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपकी जो प्रेफरेंस है वो भी चेंज हो गई होगी कि पहले आपको क्या करना है। पहले जो हमारी लैंग्वेज आती थी उसमें फ्रेंड्स क्या होता था, ग्रामर पूछी जाती थी, लेकिन अब पेडागोजी पूछी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है पेडागोजी पे तो आप पेडागोजी करिएगा। तो अब बात कर लेते हैं डिटेल्ड कि भाई कैसे आप किस सेक्शन को करें। तो पहला जो सेक्शन रहता है वो हमारा साइकोलॉजी का रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो साइकोलॉजी में आपको क्या करना है, अच्छे से 1 by 1 क्वेश्चंस करने हैं। 30 आपके क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। 30 में से आपको मान लो 20 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से आते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं को करिएगा। जो आपको पजल करने वाले क्वेश्चंस हैं, जो पजल करने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ दीजिएगा। और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्ट आते हैं तो उन्हीं को करिएगा पहले। ठीक है, फिर आपका जो सेक्शन आता है दूसरा वो आता है लैंग्वेज का, जिसमें मैंने बात की पेडागोजी आती है। तो यहाँ भी वही टेक्निक आपको अपनानी है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, मान लो 15 मार्क्स की हमारी हिंदी इंग्लिश है, तो वहाँ पे मान लो आपको 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हीं को कंडक्ट करना है। बाकी 5-5 क्वेश्चन यहाँ भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड कॉमन सेक्शन। तो हमारे जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं उनका फ्रेंड्स जो मैथ्स है वो वीक पाया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी सभी का, लेकिन जिस भी बच्चे का मैथ कमज़ोर है तो वो मैथ को तो टच ही मत करना अभी। ठीक है, यहाँ पे आपको ओनली क्या करना है, जो हमारी हरियाणा जीके है उसको करना है अच्छी तरह। सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं हरियाणा जीके के। तो वहाँ पे आपको इजीली आप सभी 10 के 10 क्वेश्चन हैं उनको कर पाएंगे। रीजनिंग है वो भी हमारा जो HTET वो हाई लेवल की नहीं पूछता है, तो रीजनिंग भी करिएगा। तो यहाँ भी आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। अब चलते हैं आपका सब्जेक्ट, जो कि हमारा सब्जेक्ट रहता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आई थिंक हमारी ग्रामर पूछी जाएगी। ठीक है, और वो ग्रामर कितने मार्क्स की हो सकती है, लगभग 30 मार्क्स की हमारी ग्रामर हो सकती है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, 30 मार्क्स की आपकी ग्रामर होगी फ्रेंड्स, जिसमें आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है कि भाई ये क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में पूछा गया है, नेगेटिव सेंस में पूछा गया है या पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, जो एग्जामिनर है वो क्या कहना चाहता है आपसे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। फिर आती है हमारी NCERT फ्रेंड्स, जो हमारा TGT लेवल है वहाँ तो 6 to 10 ही आएगी अकॉर्डिंग टू मी। अदरवाइज 6 to 8 आती है तो आपका बेनिफिट है। तो वहाँ भी फ्रेंड्स या तो आपको जो NCERT का अगर क्वेश्चंस होंगे तो उसमें जो चैप्टर है उसका नेम मेंशन कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको जल्दी में जो हमारा ऑप्शन है वो टिक नहीं करना है। बड़े ध्यान से आपको ये करना है कि कौन से चैप्टर से ये लिया गया है, रिमाइंड करना। और जो मैंने स्टोरीज बताई हैं, समरीज बताई हैं, उन्हीं के बेस पे पेपर करना, क्योंकि कई क्लासेज जैसे +1 2 हैं तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस बहुत थोड़े करवाए हैं, स्टोरी ही बताई हैं। तो फ्रेंड्स उनको ध्यान में रख के करना
कि किससे पूछा गया है। राइटर का नेम पूछ सकता है आपसे, तो वो भी बड़ा ध्यान से करना है। फिर आती है हमारी वही पेडागोजी आती है फ्रेंड्स। पेडागोजी में आपको एनसीईआरटी आई थिंक 15 से 20 नंबर की आपकी एनसीईआरटी पूछी जाएगी। फिर हमारे 10 नंबर बचते हैं जो कि इंग्लिश पेडागोजी से आएंगे। उसमें फ्रेंड्स बेसिकली हमारे मेथड्स हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है और हमारे प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग हैं। ठीक है, तो ये 5-6 टॉपिक थे। आईसीटी है तो वो सभी करवा रखे हैं प्लेलिस्ट में, लगभग 10 से 14 वीडियोज़ हैं, तो वो आप देख सकते हो, आपने देख भी ली होंगी। ठीक है, तो यहाँ आपकी एक रीडिंग है, मान लो ये हमने टाइम के साथ मैनेज करते हुए ली, और इसमें फ्रेंड्स हमने लगभग जो 100 क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब बचते हैं आपके 50 क्वेश्चंस बचते हैं कि जो कि डाउटफुल हैं, नेगेटिव मार्किंग हमारी है नहीं। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन का क्या करना है, अगर आपके पास टाइम थोड़ा है, मान लो 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, 2 घंटे चले गए, अब आपके पास आधा घंटा है और 50 हमारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है आपको, जो क्वेश्चंस 50-50 हैं, मीन्स 2 ऑप्शन पे रहते हैं, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 ही ऑप्शन रहते हैं, तो उनमें थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिएगा। जो बिल्कुल ही आपके लिए नए क्वेश्चन हैं उनको डायरेक्ट फिलअप करिएगा। ऑप्शन कोई भी फिल कर सकते हो, ए कर सकते हो, डी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो टाइम इनमें ही लगाना जिनमें ऑप्शन में 2 ऑप्शन में आपको डाउट रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करना फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, जो कि आपका मैंने आपको अभी बताया है कि किसको कितना टाइम देना है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो इजीली 1 मिनट से भी कम टाइम में हो जाएंगे, नहीं आते हैं उनमें हम लगा सकते हैं 1 मिनट। ठीक है, और जो बिल्कुल नहीं आते हैं वो हमारे 10 सेकंड के भी नहीं होते कि भाई हमने देखा कि ये हमें आता नहीं और फिर डायरेक्ट हम चल पड़े। यहाँ पे आपको वॉच मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, वॉच में आपको हर पोर्शन जितने भी आपके सेक्शन हैं उनको करते ही टाइम देखिएगा कि अब मेरा साइकोलॉजी का पार्ट हो चुका, अब टाइम कितना है। अगर टाइम ज़्यादा है तो आपको मैनेज करके चलना है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर उसी स्पीड से चलिएगा। ठीक है, तो ये आपको अपनाना है। और मैथ्स है उसमें टाइम लगता है फ्रेंड्स, इसको आई थिंक आपको स्किप कर देना चाहिए टाइम, या फिर लास्ट में अगर आपके पास टाइम रहता है तो करिएगा। अब देखना फ्रेंड्स, जो 3rd पॉइंट रहता है हमारा, एक बार देखना, प्रश्न न आने पर क्या करें। कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो फ्रेंड्स उसको स्किप करिएगा बिल्कुल। उसके ऊपर तो सोचना ही नहीं है कि ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया ये, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है, सिलेक्टेड टाइम है आपके पास बस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो स्किप करना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, ऑप्शन फिल करने हैं बस। ठीक है, तो ये करना है, टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल शांत माइंड से करना है। आपको ये फील लेनी है कि आप एग्ज़ाम है वो घर पे कर रहे हो, अपने आप को डांटना है कि भाई मेरे को जल्दबाजी नहीं करनी है। अब है हमारा सर्कल कैसे फिल करें। तो फ्रेंड्स कई बच्चे यही करते हैं कि उनके क्वेश्चंस हैं वो करते हैं कि भाई मैं इसका ये करके आया था, इसका ये करके आया था और मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हैं, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसके मार्क्स हैं वो 80+ ही रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो सर्कल फिल करने में आपने गलती कर रखी है। सर्कल कैसे फिल करना है, आपको ये नहीं कि सर्कल भाई ऐसे फिल करते चलना है, ऐसे एक पेज के एक साथ फिल करने हैं, दूसरे पेज के एक साथ करने हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपने लास्ट में सर्कल भर रहे हैं, उससे क्या होता है, उससे गड़बड़ होती है, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते कि अगला क्वेश्चन क्या आएगा। जबकि एक पेज के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, 5-5 सर्कल को आप साथ फिल करिएगा, उससे आपको क्या है, गैप भी मिलता है सर्कल भरने में, तो उससे सीक्वेंस भी ध्यान रहता है कि भाई मैंने कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है। लास्ट में आपको सर्कल फिल नहीं करने हैं, साथ साथ आपको सर्कल करने हैं। जैसे एक पेज के आपने क्वेश्चंस कर दिए तो उस पेज के सर्कल फिल कर दिए, ऐसे करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के ऊपर कि भैया आपको अपने आप को कॉन्शियस कैसे रखें। कॉन्शियस रखने का एक ही तरीका फ्रेंड्स कि आपको क्या रखना है, वहीं पे रहना है, बिल्कुल आपको प्रश्न पत्र में नहीं घुसना है। आपको ये रहना कि मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, मेरे आसपास बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी कर रहे हैं, मैं उनसे ज़्यादा न तो वीक हूँ, जैसा उनको आता है उनसे मेरे को कम नहीं आता है, और
एग्ज़ाम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको घड़ी का ध्यान करना, वॉच का ध्यान रखना कि भाई टाइम है वो कितना हो चुका है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है तो 1-2 मिनट लीजिएगा सोचने का। माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल काम माइंड से आपको पेपर करना है, ठीक है। और यही आपके मूल मंत्र हैं फ्रेंड्स, इन्हीं की अगर ये गलतियां आप नहीं करोगे, इस तरह जैसे मैंने आपको बताया ऐसे पेपर अटैम्प्ट करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। फिर भी फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज ऑफ अब की बार आपके पास सिलेबस है, और सिलेबस होने से काफ़ी मदद मिलती है हमें, पर्टिकुलर सिलेबस पे हमें यही पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले क्या होता था फ्रेंड्स, हमारे पास सिलेबस नहीं था, हम कहीं उधर जाते थे तो इधर का क्वेश्चंस दे देते थे। अब क्या था, हमें ओनली सिलेबस पढ़ना था और उसी में से आना है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर वो इजी आएगा, अच्छे से आप कर पाओगे। और जैसे ही आपका पेपर कर पाते हो तो फ्रेंड्स पेपर मेरे पास भेजिएगा, हम सॉल्यूशन लेके आएंगे आपके लिए। तो और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।